क्या है इतिहास नागणेची माता का? ये बात बहुत पुरानी। एक बार राव धुवड़ अपने ननियाल जाते हैं और अपने मामा का बड़ा पेट देख बहुत हंसते हैं। तब उनके मामा तंज कसते हुए कहते हैं कि तू मुझ पर क्या हंसता है, दुनिया तुम पर हंसती है, तुम्हें अपने कुल देवी के बारे में ही नहीं पता है। ये बात राव धुवड़ के दिल में लग जाती है और वह कुछ समय बाद एक जंगल में जाके बहुत तपस्या करते हैं और देवी को प्रसन्न करते हैं। देवी से पूछते हैं कि हे देवी, मेरी कुल देवी कौन है और कहाँ मुझे उनकी मूर्ति मिलेगी। तब उनकी देवी बताती है कि तुम्हारी कुल देवी का नाम चरकेश्वरी और वो उनकी मूर्ति तुम्हें कन्नौज में मिलेगी। उसके कुछ समय बाद राव धुवड़ ऋषि लुम्ब के पास जाते हैं कन्नौज में और उनके पास से चरकेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर वापस अपने गांव खेड़ की तरफ आ रहे थे। इसके बाद जब राव धुवड़ कुलदेवी की मूर्ति को विधिवत वापस लेकर आ रहे थे तब एक आवाज गूंजती है और कहते हैं देवी कि मैं ऐसे तेरे साथ नहीं चलूंगी, एक पक्षी के रूप में मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन रास्ते में जाते वक्त कहीं पर भी रुकना मत। अगर रुक गए तो उसके बाद मैं वहां से आगे नहीं बढ़ूंगी। राव धुवड़ आगे बढ़ते और फिर वे नागणा गांव में आकर रुक जाते हैं क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से थक चुके थे और एक नीम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। लेकिन अचानक उन्हें देवी की बात याद आती है और वे जब ऊपर देखते हैं तो नीम के पेड़ पर वो पक्षी बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगी। उसके बाद राव धुवड़ माता से पूछते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माता कहती है कि अगले दिन मैं जमीन में से आऊंगी, लेकिन एक बात का याद रखना कि कोई भी हाके नहीं। हाके का मतलब है कि गायों को चराते वक्त जिस तरीके से हाकते हैं तो ऐसी कोई भी ध्वनि नहीं आनी चाहिए। राव धुवड़ इस बात का ध्यान रखते हैं और अगले दिन एकदम से बिजली कड़कने लगती है और माता धरती में से प्रकट होने लगती है मूर्ति के स्वरूप में। लेकिन उसी बीच बिजलियों की कड़कड़ाहट से गाय भागने लगती है और एक ग्वाला हाँकता है और ये होते हुए माता आधे रूप में ही बाहर आती है। और वहीं राव धुवड़ नागणा गांव में माता का मंदिर भव्य बनाते हैं और तब से ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। नागणेची माता की जय हो।